हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखें। तो हम जीके के महत्वपूर्ण सीरीज की चर्चा कर रहे थे। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के फर्स्ट और 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वह है, कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो वह अनुच्छेद 44 है, वो सभी नागरिकों के लिए समान संहिता से संबंधित है। और इसके बारे में हम चर्चा करें, संविधान का अनुच्छेद 44 दस्तावेज के भाग 4 में निहित है, जो राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में से एक है। और ये भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। ये तत्व किसी भी देश पर शासन करने के लिए मौलिक है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो वह भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है। तो भारत के संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इस एक्ट के बारे में बात करें तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा संशोधित कानून का एक टुकड़ा था। इसे पहली बार अगस्त 1935 में शाही स्वीकृति दी गई थी। इसने प्रांतों और रियासतों से बनी इकाइयों के साथ एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का आह्वान किया। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को वितरित करने के लिए 3 सूचियां, संघीय सूची, प्रांतीय सूची या इसको राज्य सूची भी कहते हैं, और समवर्ती सूची का उपयोग किया गया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे प्रांतीय स्वायत्तता के साथ बदल दिया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहा जाता है। जेनॉन गैस है उसको स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहा जाता है। और इसके बारे में बात करें तो जेनॉन है, इसका प्रतीक है XE, और इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं क्योंकि ग्रीक भाषा में एक्सनिन शब्द का अर्थ स्ट्रेंज होता है। इसकी खोज 1898 में विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी। ये वायु से 4.5 गुना ज़्यादा भारी होती है और जेनॉन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका उपयोग विकिरण का पता लगाने के लिए उपकरणों में किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान है उसका भाग 6 है वो राज्य सरकार से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न है वो है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से शुरू हुई थी। तो कलमकारी चित्रकला है वह आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। और कलमकारी चित्रकला के बारे में चर्चा करें तो कलमकारी शब्द कपड़े पर हाथ से की गई चित्रकला के एक विशेष विस्तृत रूप को संदर्भित करता है। कलमकारी शब्द कलम से बना है जिसका अर्थ कलम या पेन होता है। कलमकारी चित्रकला की 2 अलग अलग शैलियाँ हैं। और फर्स्ट है वो मछलीपट्टनम जो ब्लॉक प्रिंटेड का उपयोग करती है, और दूसरी है वो श्रीकालहस्ती जो मुक्त हस्त आरेखन है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है वह कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा है वह प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री संसद के सत्रावसान और अधिवेशन बुलाने के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। और प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री के कुछ अन्य कार्य और शक्तियाँ, प्रधानमंत्री नीति आयोग, NDC, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है वो है, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु या मानव रूप में गुरु कौन थे। तो वे गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ बात आई है कि मानव रूप में गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह थे। और ऐसे अंतिम गुरु हैं, इनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है खालसा, वो खालसा पंथ है वह अंतिम गुरु है। और गुरु गोविंद सिंह के इसके बारे में बात करें तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 फरवरी 1666 को पटना बिहार में हुआ था। 24 नवंबर 1675 को 9 वर्ष की आयु में गुरु बने। वे सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के पांचक को लागू किया जो उन 5 वस्तुओं को संदर्भित करता है जो एक खालसा सिख को हर समय पहनना चाहिए। ये इस प्रकार हैं: केस बिना काटे बाल,
दूसरा कंगा, बालों के लिए लकड़ी की कंगी। और तीसरा है वो किरपाण, लोहे की कटार। और 4 नंबर है वो कड़ा, एक लोहे का कड़ा। और 5 नंबर है वो कचेरा, यानी सूती बांधने योग्य जांघिया। और अगला प्रश्न है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को किस रूप में जाना जाता है? तो CFC को फ्रियोन के रूप में जाना जाता है। और फ्रियोन के बारे में हम चर्चा करें तो फ्रियोन एक साधारण फ्लोरिनेटेड एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग वाणिज्य और उद्योग में किया जाता है। फ्लोरीन और कार्बन के अलावा फ्रिन्स में अक्सर हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। इस प्रकार फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और संबंधित यौगिकों के प्रकार है। फ्रियोन नाम EI डुपोंट डी नेमोर्स एंड कंपनी द्वारा पंजीकृत एक ट्रेडमार्क है। फ्रियोन रंगहीन, गंधहीन, गैर ज्वलनशील, गैर संक्षारक गैसें या कम विषाक्तता वाले तरल पदार्थ हैं जिन्हें 1930 के दशक में रेफ्रिजरेंट के रूप में पेश किया गया था। वे एरोसोल और कई तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए प्रणोदक के रूप में भी उपयोगी साबित हुई है। और उनके कम क्वथनांक, कम पृष्ठीय तनाव और कम सयांता उन्हें विशेष रूप से उपयोगी प्रशीतक बनाते हैं। वे अत्यंत स्थिर और निष्क्रिय यौगिक हैं। और अगला प्रश्न है वो है कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहर है, वहाँ स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का काम है वो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP का है। और इसके बारे में हम बात करें तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। और कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में KVI क्षेत्र के तहत 2 मिलियन नौकरियों के सृजन के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का एक संयोजन है। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्वरोजगार उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण साथ ही शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है। और आज का अंतिम प्रश्न है वो है भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो भारत के संविधान है उसके सुलेखक है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपनी जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहें। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।